एक सरदार अपनी आंखें बंद करके शीशा लेकर खड़ा था। बीवी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? सरदार ने कहा, मैं ये देख रहा हूँ कि मैं सोते हुए कैसा लगता हूँ। सरदारनी ने सरदार जी को आधी रात को जगाया और घबराई हुई आवाज में कहा, सरदार जी जल्दी उठो, बिल्ली सारा दूध पी गई है। सरदार जी नींद और नशे की मिली-जुली कैफियत में ऊंची आवाज से बोले, ओए चवले, मैं तेनू किन्नी बारी आख्या है, कमीज पा के सोया कर। एक दोस्त ने सरदार से पूछा, मोबाइल नया लिया है? सरदार ने कहा, नहीं, कजन का है। दोस्त ने पूछा, कजन का मोबाइल तेरे पास क्या कर रहा है? सरदार बोला, वो हमेशा कहता था कि तुम मेरा फोन नहीं उठाते, आज मौका मिला तो उठा लिया। एक सरदार के दोस्त ने सरदार से पूछा, आमलेट किसे कहते हैं? सरदार ने उसे बताया कि आमलेट दो तरह का होता है। एक जो आम देर से पकता है, उसको आमलेट कहते हैं, और दूसरा जब आम को लेट कर खाया जाए तो उसे भी आमलेट कहते हैं। एक सरदार घर छुट्टी आया, रात के 2 बज गए, लेकिन उनका बच्चा सोने का नाम नहीं ले रहा था। सरदार गुस्से से बोला, मुझे तो पहले ही शक था कि ये कमीना मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता। सरदार के एक दोस्त ने सरदार से एक बहुत अहम मसले के लिए कोई मशवरा पूछा कि इसका कोई ऐसा हल बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सरदार बहुत सोचने के बाद बोला, जूते से मार दो। बीवी, बाइक इतनी तेज ना चलाओ, मुझे डर लग रहा है। सरदार, कुछ नहीं होता, तुझे भी अगर डर लग रहा है तो तुम भी मेरी तरह आंखें बंद कर लो। सरदार की बीवी शर्माते हुए बोली, सरदार जी, हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। सरदार बोला, ओ अच्छा, तो फिर जल्दी से मेहमान के लिए चाय और फ्रूट का इंतजाम कर लो। जुमा के दिन एक मौलवी साहब ने खुतबे में फरमार डाला कि औरत के एक एक बाल के नीचे 20-20 मकारियां छुपी होती हैं। एक जाति किसान ने यह सुना तो घर आकर अपनी अच्छी भली बीवी का सर गंजा कर डाला। हालांकि उसकी बीवी ने कभी ऊट पटांग फरमाइश नहीं की थी, फरिश्ता सिफत खातून थी। खैर, बीवी को बहुत दुख हुआ और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? शोहर बोला, अरे नेक बख्त, वो हमारे मस्जिद का मौलवी है ना, उसने ऐसी बात कही तो मैंने सोचा तुम्हारी मक्कारी खत्म कर दूं। औरत बहुत उदास हुई और अपने दिल में सोचा कि इस बेवकूफ को असल मक्कारी दिखाना पड़ेगी, और शोहर से बदला लेने की ठानी। औरत अगले रोज बाजार गई और 3 किलो मछली खरीदकर खेतों में चली गई और मछलियों को खेतों में जगह जगह मट्टी में दबा दिया और एक छोटी मछली को धागा डालकर अपने गले में डाला और गिरेबान में छुपा दिया। उसका शोर जब खेतों में पहुंचकर काम शुरू करने लगा तो उसको जगह जगह से मछलियां मिलना शुरू हुईं। उसने तमाम मछलियों को इकट्ठा करके थैली में डाला और घर पहुंचकर बीवी को थमा दिया कि ये लो मछली, आज हम मछली पकाएंगे। बीवी ने कहा, मछली कहाँ से आई इस टाइम? शोर बोला, खेतों में हाथ लगी है। बीवी ने अच्छा कहकर मछली ले जाकर कहीं छुपा दी और दूसरे काम काजों में मसरूफ हो गई। खाने के टाइम पर शोर ने पूछा, खाना लाओ, तो बीवी बोली, घर में कुछ हो तो पकाऊंगी ना। शोहर ने गरज कर कहा, ओए, मैं मछली लाया तो था पकाने के लिए। बीवी बोली, कौन सी मछली? शोहर, वही जो मैंने खेतों में पकड़ी थी। बीवी ने अपने भाइयों को पैगाम भेजा कि जल्दी आ जाओ, मेरा शोहर पागल हो चुका है। उसके भाई आए तो पूछा, क्या हुआ? तो बीवी बोली, कल से अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, मुझे गंजा भी कर डाला। खैर, ये बात तो मैं सह लूंगी, लेकिन अभी मुझे कह रहा है कि मछली पकाओ, हालांकि घर में मछली है ही नहीं। उसका शोहर बीवी को मारने को लपका, लेकिन बीवी के भाइयों ने पकड़ लिया। तो शोहर बोला, झूठ ना बोलो, मैंने खुद लाकर दी थी तुम्हें मछली। बीवी बोली, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरे भाइयों इससे ये तो पूछो, मछली आई कहाँ से? शोहर बोला, मैं खेतों से पकड़ कर लाया था। बीवी बोली, लो, खेतों में कहाँ से मछली आ गई? शोहर बीवी को मारने के लिए फिर आगे बढ़ा, लेकिन उसके भाइयों ने शोहर को रस्सी के साथ कुर्सी से मजबूती से बांध लिया। बीवी ने गिरेबान से मछली निकालकर शोहर को दिखाई और एकदम फिर छुपा लिया। शोहर चीख कर बोला, वो देखो मछली, वो देखो मछली। बीवी बोली, ये पागलपन का दौरा तो बढ़ता जा रहा है,
वो कुछ देर बाद फिर से मछली मछली करने लगता जो उसको बीवी दिखा रही थी। भाइयों को यकीन हो गया कि उनके जीजाजी पागल हो गए हैं, इसीलिए वो डॉक्टर को लेने चले गए। बीवी और शोहर अकेले रह गए तो बीवी ने मुस्कुराकर कहा, ये होती है असल मक्कारी, जो बालों से नहीं दिमाग से होती है। अब पागल खाने जाना है या माफी मांगोगे? शोहर बेचारा मिन्नते तरले करता रह गया। सरदार का बेटा, पापा आपकी शादी हुई है? सरदार, हाँ हुई है बेटा। बेटा, किससे हुई? सरदार, अबे गधे, तेरी अम्मी से हुई है। बेटा, वाह पापा बड़े तेज हो, घर में ही चक्कर चलाया हुआ है। एक सरदार ने पहली बार आईना देखा। आईने में खुद को देखकर बोला, यार इस आदमी को तो पहले भी कहीं देखा हुआ है। बहुत देर सोचने के बाद बोला, यार ये तो वही बेगैरत है जो मेरी शादी में मेरी बीवी के साथ बैठा हुआ था। एक आदमी डॉक्टर के पास अपने 3 साल के बच्चे को लेकर गया और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे ने चाबी निगल ली है। डॉक्टर ने पूछा, कितनी देर पहले ऐसा हुआ? आदमी ने बताया, 10 दिन पहले। डॉक्टर ने पूछा, तुम अब आ रहे हो इतने दिनों बाद? आदमी बोला, हमारे पास डुप्लीकेट चाबी थी लेकिन आज सुबह वो भी गुम हो गई, इसीलिए हमें आपके पास आना पड़ा। लोकल बस में एक पठान पूरे सफर में अपनी बीवी को पकड़कर बैठा हुआ था। किसी ने पूछा, बीवी को ऐसे क्यों पकड़ा है? पठान गुस्से होकर बोला, बेवकूफ ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, अपने कीमती सामान की हिफाजत खुद करो। लड़की की रुखसती के वक्त सब घर वाले रो रहे थे। सरदार अपनी रोती हुई साली को बाहों में लेकर चुप करवाते हुए बोला, मत रो, जैसे ये तुम्हारी बहन है वैसे ही मेरी भी बहन है। एक सरदार के नंबर पर किसी ने खाली मैसेज भेजा। सरदार ने फौरन उसी नंबर पर कॉल करके कहा, आपको पता है कि आपके मोबाइल में लिखने वाली स्याही खत्म हो चुकी है। डॉक्टर सरदार से, दवाई हिलाकर पिया करो। सरदार, ओ जी बहुत मुश्किल काम में, दवाई हिलाने से चम्मच से नीचे गिर जाती है, फिर जमीन से चाटनी पड़ती है। डॉक्टर मरीज के मुआयने के बाद बोला, कोई पुरानी बीमारी है जो अंदर ही अंदर आपकी सेहत और ज़हनी सुकून तबाह कर रही है? मरीज आहिस्ता बोले, बाहिर ही बैठी है। आज मैं बैठा बहुत बोर हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने अपनी बीवी को बांदरी बोल दिया। माशाल्लाह तब से रौनक लगी हुई है। एक आदमी का होंठ जला हुआ था। किसी ने पूछा, तुम्हारा होंठ कैसे जला? आदमी बोला, मैं अपनी बीवी को मेके छोड़ने जा रहा था, जैसे ही ट्रेन चली तो मैंने खुशी के मारे उसका इंजन चूम लिया। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।